जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, देश में प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के नए सर्कुलर के अनुसार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बिक्री और इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इस सेक्टर से जुड़े लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है और साथ ही हमारे देश में एक नए अपकमिंग बिजनेस सेक्टर की भी शुरुआत हो गई है। और ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है जो एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी डिमांड दिन ब दिन लगातार बढ़ने जा रही है। यह एक एवरग्रीन बिजनेस है जिसे अगर आप आज शुरू करते हैं तो आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक भी यह बिजनेस बरकरार रहेगा। यह बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप हर महीने हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कितनी मैन पावर, कितनी इन्वेस्टमेंट और कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इन सब की जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊं, उससे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, इसका क्या फ्यूचर है और इसकी क्या डिमांड होने वाली है। क्या यह सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है? तो अगर इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप सभी ने एक मुहावरा तो जरूर सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस रूप में आज हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी खोज सन 1933 में हुई थी, जब अनजाने में दो ब्रिटिश वैज्ञानिक एरिक और रेजिनॉल्ड ये दोनों इथिलीन पर प्रयोग कर रहे थे। तभी इथिलीन में ऑक्सीजन के अणु मिल जाने से रातों रात पॉलीथीन का आविष्कार हुआ। तब शायद किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक दिन ये आविष्कार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली बहुत सी समस्याओं का समाधान तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ ही हमारी पृथ्वी और मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी खड़ा हो जाएगा। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। प्रत्येक वर्ष 300 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से लगभग आधे से ज्यादा का उपयोग शॉपिंग बैग, कप और स्ट्रॉ जैसी सिंगल यूज में आने वाले वस्तुओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 9% प्लास्टिक वेस्ट को ही रिसाइकल किया जाता है। लगभग 12% को जला दिया जाता है, जबकि 79% लैंडफिल में जमा हो जाता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं हमारे भारत ने भी स्थिति में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं। यह साबित हो गया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक है, क्योंकि यह एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है और मनुष्यों और जानवरों के लिए बेहद हानिकारक और कैंसरकारी है। इसलिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक में आने वाली ढेर सारी वस्तुएं बैन कर दी हैं, जैसे 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैनर्स, बैलून की स्टिक्स, सिगरेट के पैक्स, कटलरी आइटम्स जैसे प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, चम्मच वगैरह, प्लास्टिक के झंडे, पैकेजिंग फिल्म और इसके अलावा भी कई सारी। अब जब इतने सारे प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए हैं तो ऑब्वियस है इन प्रोडक्ट्स का जो विकल्प है, यानी जो इनका अल्टरनेट है, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में जो भी इन अल्टरनेट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करेगा तो वो बहुत जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने बिजनेस को मार्केट में बहुत ही कम समय में एस्टैब्लिश कर सकता है। ऐसा ही एक बिजनेस है बायोडिग्रेडेबल बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स क्या होते हैं। ये वो बैग्स होते हैं जो कि नेचुरल पॉलीमर्स और स्टार्च से तैयार किए जाते हैं। इसे मक्का, गेहूं और बाजरा जैसी जैविक चीजों को मिलाकर बनाया जाता है जो कि आसानी से नेचर में अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं होता। इन बायोडिग्रेडेबल बैग्स को मार्केट की डिमांड के हिसाब से अलग अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है, जैसे ग्रोसरी और फूड आइटम्स कैरी करने के लिए, गार्बेज और लॉन्ड्री आइटम्स कैरी करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, और इसके अलावा भी इसको किसी भी शेप में कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इन बायोडिग्रेडेबल बैग्स को तैयार करने के लिए जिन मशीन्स की जरूरत होगी उसमें सबसे पहले आपको एक एक्सट्रूजन मशीन चाहिए जिसमें कंपोस्टेबल ग्रैन्यूल्स, जो कि इसका रॉ मटेरियल है, तो इस एक्सट्रूजन मशीन की मदद से इन ग्रैन्यूल्स को फिल्म या शीट के शेप में ढाला जाता है। इस मशीन की कीमत मार्केट में 3 लाख से शुरू हो जाती है, जो कि क्वालिटी के हिसाब से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक भी जा सकती है। उसके बाद आपको एक प्रिंटिंग मशीन की जरूरत होगी जिसकी मदद से आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कंपनी का लोगो, ब्रांडिंग, एड्रेस आदि प्रिंट करके कस्टमर्स को दे सकते हैं, जो कि मार्केट में लगभग 2 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको बैग्स की प्रॉपर साइज में कटिंग और सीलिंग करने के लिए सीलिंग एंड कटिंग मशीन चाहिए होगी। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए होगी। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपके पास लगभग 2500 स्क्वायर फुट का एरिया होना चाहिए। साथ ही 30 से 40 किलोवाट के इलेक्ट्रिक पावर लोड की जरूरत होगी। मैन पावर की बात करें तो 5 से 6 वर्कर्स के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जहां तक मशीनरी परचेज करने की बात है तो इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट की मदद से आप इन मशीनरी के सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी और रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मशीनरी खरीदने से पहले आपको मशीन की बिल्ड क्वालिटी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इन सब की जानकारी अच्छे से लेनी होगी। साथ ही कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना होगा कि इस कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है। उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मशीन कहां से परचेज करनी है। लाइसेंस की बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, सीपीसीबी रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी। बायोडिग्रेडेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स यानी ग्रैन्यूल्स को हॉपर में डाला जाता है, जहां से इन्हें लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रूडर मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इन बैग्स को एक शीट के रूप में तैयार किया जाता है। और इसी स्टेज पर बैग्स को कौन से साइज में रेडी करना है यह भी डिसाइड किया जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग मशीन की मदद से इन बैग्स पर प्रिंटिंग की जाती है और फिर फाइनली इन बैग्स की सीलिंग और कटिंग की जाती है। उसके बाद इन बैग्स को साइज और वेट के हिसाब से अलग अलग बंडल्स में पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो इस बिजनेस में 15 से 20% तक का मार्जिन होता है। मान लीजिए अगर आपकी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विद रॉ मटेरियल पर केजी 250 रुपए आती है तो आप 15 से 20% प्रॉफिट रखकर 300 रुपए पर केजी के हिसाब से इसे मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए कुछ स्मार्ट सेलिंग टिप्स की। दोस्तों, अभी तक मार्केट में किसी भी कंपनी ने इस सेगमेंट में अपना ब्रांड नेम स्टैब्लिश नहीं किया है, तो आपको सेल्स और मार्केटिंग के साथ साथ अपनी ब्रांडिंग का भी ख्याल रखना होगा और अपना एक अलग ब्रांड खड़ा करना होगा ताकि इस सेगमेंट में आप अपना वर्चस्व बना सको। दूसरा, जब आप ये डिसाइड करो कि आपको बैग किस साइज में तैयार करने हैं तो आपको अपनी रिटेल मार्केट के हिसाब से उन साइजेस के बैग तैयार करने होंगे जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। उनकी प्रोडक्शन कभी भी आपको कम नहीं करनी है, वो माल हमेशा आपके स्टॉक में रेडी रहना चाहिए ताकि जब भी आपके पास उसकी डिमांड आए तो आप उसे पूरी कर सकें। तीसरा, आपको रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा जैसी बड़ी दुकानें जहां पैकिंग का काम किया जाता है उनसे टाई अप करके अपने लिए ऑर्डर जनरेट करने होंगे। उन्हें एजुकेट करना होगा कि क्यों बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सिंगल यूज प्लास्टिक से ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आप समय समय पर सेव एनवायरनमेंट को लेकर कोई कार्यक्रम या सेमिनार आयोजित करें ताकि आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आसानी से बिक सकें।
आप अपने बिजनेस को बड़े स्केल पर ले जाने के लिए देश भर में होने वाली एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करके अपने लिए ऑर्डर्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया की भी मदद ले सकते हैं। इसके जरिए आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाएंगे और आसानी से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसी साइट का उपयोग कर सकते हैं। इन साइट पर अपने बिजनेस से रिलेटेड पेज क्रिएट कर सकते हैं और इन पेज को आप समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि आपसे जुड़े लोगों को आपके प्रोडक्ट की जानकारी मिलती रहे। तो इन्हीं सब तरीकों से आप बहुत जल्द अपना ब्रांड नेम एस्टेब्लिश करने के साथ साथ अच्छी सेल्स भी जनरेट कर पाएंगे और महीने ढेर सारे पैसे भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही ऐसी ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।